हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अर्तुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 51 आइए देखते हैं। काफी गहरा सफर है। बेचैन जब तक ठीक नहीं होगा बेचैनी रहेगी। शुरू करो इसहाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-शाफी ईश्वर की बरकत से। स्टिच तो करना ही पड़ेगा ना। जनाब आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मरने से पहले मुझे मेरी औलाद से मिलवा दिया। मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ, रहम कर दे मेरे बच्चे पर। तो पेनफुल होता होगा ना एक्चुअल में ऐसा करना कि वो टाइम पे बेहोश करने का कोई ऑप्शन कोई नहीं है। ऑप्शन नहीं है। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। बरकत, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप थक गए होंगे, बैठ जाइए। सुबह तक इनके ताक़ुब में आया था। सुबह तक इन और मैंने खत्म कर दिया उसके आदमियों को। नौयान भी जख्मी हालत में बच निकला। पहले उसके कयाम का, फिर उसके सिपाही खत्म कर डाले और सुंगुर तकिन भी उसके हाथ से निकल गया। अब उसके वाहिद दुश्मन आप है उधर। वो आराम से नहीं बैठेगा। मैं भी खौफजदा हुआ कि मसूदा, लेकिन अपने लिए नहीं। वो दोनों कबाइल के अंदरूनी हालात इतनी अच्छी तरह जानता है जितने के हम। तो तक इनकी ख्वाहिश, मामू जान की कमजोरियां, हत्ता के हमारे आने वाले बच्चे के बारे में भी। अर्तुल की औलाद की खातिर जो पूछ रहा हूँ बता दो, वरना मैं तुम्हारे बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मौत की नींद सुना दूंगा।
आरती ने मुझे सजा ने कुछ बातें बताई हैं। मैं सब जानता हूँ हलीमा सुल्तान। आर्तोलन और गोश्त के बज़ाहिर तो आपकी इज्जत करते हैं, आपके सामने अखलाक से भी पेश आते हैं, लेकिन मुझे उनकी आंखों में बोक्स दिखता है। यहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा है। सलजान भी कई हकाइक से नावाकिफ है। मुमकिन है कोई दुख भाई कॉन्जुगल की वजह से बातों को गहराई से ना देख पाए। चाहे कुछ भी हो जाए, सलजान को तन्हा मत छोड़ना। अच्छा, लेकिन उसकी भी इज्जत करना होगी हमें। मैं वापसी पर सब कुछ जानना चाहूंगा। आर्तुर, अब कहाँ जा रहे हो? बहुत तवील है मेरा सफर हलीमा सुल्तान। अच्छा वो दिया था ना इन्होंने। मुझे आप पे पूरी यकीन है आर्तुर, आप जो करेंगे दुरुस्त करेंगे। उनको पहुंचाना है वो चीज, याद है? चले जाए, मेरा दिल आपके साथ है, लेकिन ये वक्त मुख्तलिफ है। न जाने आप कहाँ जा रहे हैं, ये सोचकर डर लगता है मुझे। हर वक्त परेशान रहती। मेरा दिल ये कहता है कि ये मेरा वक्त है हलीमा सुल्तान। इंशाल्लाह एक दिन खुद आपका दिल गवाह देगा कि हलीमा को तन्हा नहीं छोड़े। इन लोगों ने साबित कर दिया कि हमारे बहादुर जवान भी किसी से कम नहीं। हर किसी की जुबान पर गुमदोगतू और मेरे भाई तूतकिन का नाम है, और मेरे बाबा की बहादुरी के भी हर शख्स गुन गा रहा है। अपनी जख्मी टांग के बावजूद उन्होंने कितने ही मंगोलों को जहन्नुम वासिल कर दिया। हर कोई सोच रहा था कि सुल्तान के महल से मेरा भाई पूरा और नगारा सिपाही बनकर वापस लौटे। बहुत शुक्र है अल्लाह का। सलजान का तो साया भी नजर नहीं आ रहा है। धुतकारे जाने के बाद बेवाओं के साथ किसी खैमे में मुँह छुपाकर बैठी होगी यकीनन। जानती हूँ मैं, मुँह छुपाकर बैठी होगी अपने दिल में। वो नागिन किसी नए फितने की तलाश में होगी। जब तक उससे जान न छूट जाए मोहतात रहना। तुम बिठा लो ये अपने दिमाग में। जब तक वो बला यहाँ है, हमें सुकून नसीब नहीं होगा। नहीं होना चाहिए तुम लोगों को सुकून नसीब। क्या कर रही है ये? सलजान खातून, बानो चिचक, कितनी बड़ी हो गई तुम माशाल्लाह। सुना है तुम घुड़सवारी करती हो और मर्दों की तरह हथियार भी चलाती हो। हाँ, सुलेमान शाह और आपका पहली बार हमारे कबीले आना लगता है कली जान खातून। तो तुम्हें भी वो गुजरा हसीन वक्त याद आता है? हाँ, कैसे भूल सकते हैं, मैं आपके आने पर कितना खुश हुआ करती थी। हम दोनों ही कोरकुट मामू और सुलेमान शाह के ज़ेरे साया पले पड़े हैं। मोहब्बत और एहतराम करना हमने उन्हीं से सीखा है, और अब वक्त आ गया है कि हम उनकी मोहब्बत का कर्ज उतारें और उनकी रूह को कोई तकलीफ न पहुंचने दे। बानो जिजक, आप कहना क्या चाहती है सजान खातून? हमारा कबीला धोखे और फरेब के तूफान में घिरा हुआ है। उसे बाहर निकालने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन मैं जो तुम्हें बताऊं वो किसी और को मत बताना। सलजान खातून, मुझे आप खौफजदा कर रही हैं। जो भी बात है खुलकर बताइए मुझे। मैं नहीं चाहती कि वो लोग हमें साथ देखें। मैं बाहर चरागाह पे तुम्हारा इंतजार करूंगी, वहीं बैठकर सारी तफसील तुम्हें बता दूंगी। हाँ, ओके, कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। और ये बंदी तो कर लेगी शायद से, एटलीस्ट उसको तो।
मुझे जैसे ही पता चला मैं यहाँ आ गया फौरन। कुछ फील ही नहीं होता। हमेशा तुम्हारी वफादारी की कदर की है मैंने अफरासिया। अब जो जिम्मेदारी सौंपने वाला हूं मैं तुम्हें, याद रखना वो बहुत अहम है। क्या प्लान है इसका? संगुर्ददीन के पास एक मोहर है, सुलेमान शाह के बेटे से। वो मोहर मुझे लाकर देनी है तुम्हें। अल्ट्रुल निकल जाएगा, देखियो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन वहां तुम उनके कबीले की कोई औरत उठा कर लाओगे। मोहर नहीं, औरत की यहाँ आते ही अरे रे, वो खुद ही मोहर लेकर मेरे पास आएंगे। जवाब का हुक्म। अल्ट्रुल को लेके जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमजा जिंदा है अभी? सुबह गुंदूक तो उसका सर तलम करेगा। इज्जत की मौत मरेगा। रूहें उसके साथ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बताता हूं कि काम कैसे करना है। इसको उठा के लाएगा ये। यहाँ हम एक अंधे कुएं में गिर रहे हैं। इस बुराई को मिलकर रोकें, ये फर्ज है हमारा अपने कबीले के लोगों के लिए। खुलकर बताइए सुजान खातून, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही। कुरकुम साहब की औताक में एक शैतान है जो दोनों कबीलों के दरमियान जहर खोल रहा है, और उस शैतान को रोकने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कौन है वो शैतान? तुम्हें पता है मैं किस शैतान की बात कर रही हूँ। तुम्हें रखा मैं उसी शैतान नुमा औरत की बात कर रही हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको। आप किस तरह ये सब कह सकती हैं? कोटकुट सरदार के बारे में आप क्या कह रही हैं, अंदाजा भी है आपको? वो ठीक, कोटकुट मामू तो हमारे सरदार है, लेकिन वो औरत जो उनकी बीवी है हमारे लिए एक हिदारत है। वो दो दुर्गा कबीले को, कोटकुट मामू की औताक को, हम सबको बर्बाद कर देगी। रोकना होगा उसे हमें। लगता है पागल हो गई हैं आप। जरा मुझे आतुलन ने जो राज औताक में छुपा कर रखा है वो अगर ढूंढने में तुम मेरी मदद करो। बहुत हो गया, मैं उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकती कभी। आइंदा अगर तुम मेरे आसपास भी न
अब अपने किए कि मैं बहुत गुनहगार हूँ। कितने ही बहादुरों का खून बहाया मैंने। मैं अपने तकब्बुर में हकीकत नहीं देख पाया। मुझे माफ कर दे। मुझे अपने कबीले की खिदमत करने का एक आखिरी मौका अता कर दे। क्या मिलेगा मौका? और अगर मिलेगा भी तो वापस क्या ट्रस्ट करेगा? करेगी कोई? सरजा, आ जाओ हलीमा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सुंदर तकीन कैसा है? आर्तुक साहब कोशिश कर रहे हैं सरजा। कितने इत्मीनान से वो सब लोग मेरे बाबा की औताक को लूट रहे हैं। हमारी नजरों के सामने अपनी लालच और घिनौने अज़ाइम से हर शय को जहरालूदा कर रहे हैं। सरजा, हलीमा, मुझे तसल्ली नहीं चाहिए। मुझे अपने कबीले को बचाने के लिए एक बहन का साथ चाहिए। क्या मतलब है? वो शरीफ औरत, उसे किसने मारा हलीमा, और क्यों मारा? से कुछ छुपा रही है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आखिर क्या छुपा रहे वो हमसे सरजा? अतुलन ने मामू की औताक में आने के बाद कुरकुत मामू की पहली बीवी का कत्ल अतुलन ने ही किया है। सरजा, इस बात का कोई सबूत है? सबसे पहले तो हमें वो हार ढूंढना होगा। उसके बाद इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अब तो मुझे बताओ हलीमा, क्या तुम मेरा साथ दोगी? एड्रेस ये खुद मैं साथ दूंगी सरजा। अच्छा मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन। सुंगुर तकीन और सुल्तान अलाउद्दीन का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। हलीमा और दिली दमीर का भी यकीनन कोई ताल्लुक है इससे। आखिर वो चाहते क्या है बाबा? बहुत जल्द ये भी वाज़ेह हो जाएगा। सुलजान का कहना ठीक था। हमारी परेशानी दुगनी हो गई। सुकुर तकीन की आमद हमारे हक में बेहतर साबित नहीं होगी भाई। गोपेन की इजाजत के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठा सकता। जब मेरे सरदार आला बनने में कोई रुकावट नहीं होगी तो सुलेमान शाह के बेटों की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत बाकी नहीं बचेगी। महज मसले हुए कीड़े और थूकी हुई हड्डी के बराबर होंगे। तेरा ये भी वैसा भी तो चेंज हो जाएगी। बस अब मुझे उस खबर का इंतजार उसकी है। बेटी हो जाएगी। प्यार में है ना अभी वो। सुंगुरतकिन भाई, जब मंगोलों की कैद में थे मैं बहुत छोटी थी। वो वक्त मुझे ठीक से याद नहीं। नोयान और उनका क्या मसला है? आर्तुरुल के ताल्लुकात कैसे हैं उनसे कोचे? मैं समझ रही हूँ आपकी बात। आर्तुरुल और गुमदोगदू भाई को समझना मुश्किल है। और अब सुंगुरतकिन भाई। दोनों कबीलों की सलामती चाहता हूं मैं। जानती हूँ। तो शांत रहती वहां में चला फिर। सच जाने बगैर कुछ नहीं कर सकता मैं। देखो गोपचे, अब मेरी औताक ही तुम्हारा असली घर है। दोनों कबाइल की खातिर तुम जो भी देखो या सुनो मुझे बताओ ताकि मैं सबकी हिफाजत कर सकूं। लास्ट टाइम बता के गलती की थी ना, मरते मरते बचा है। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए आप। वो फिर किसी मुसीबत के पीछे है बाबा। दोबारा किसी नई मुश्किल में ना पड़ जाए।
इतना कुछ तुम्हारे सामने हो गया, फिर भी तुम्हें अर्तुगरुल पर एतमाद नहीं हुआ? कैसे एतमाद करूं मैं उसका बाबा? वो हमारी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलता है, आपसे, मुझसे, हत्ता कि अपने माँ और भाई से अपनी बातें पोशीदा रखता है। अर्तुगरुल हर किस बुज़दिल नहीं है और ना गद्दार है, ये जानता हूं मैं। मुझे अगर तुम्हारी वफादारी पर शक होता या नहीं जानता कि तुम्हारा दिल भी तुम्हारे जिस्म की तरह मजबूत है, तो मैं कहता कि तुम उसकी कामयाबी से हसद करते हो और रियासत के अंदर रियासत कायम कर रखी है। अगर ये सब कुछ आपको नहीं दिख रहा तो आप सरदार आला बनने के ख्वाब मत देखिए। भाई, जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, इन हालात में कैसे जा सकते हो तुम? जाना जरूरी है भाई। क्यों जरूरी है बताओ मुझे। ऐसा क्या हो गया कि तुम रुक नहीं सकते? न मुझे न वालिदा को, किसी को कुछ नहीं बताते तुम। वक्त आने पर बता दूंगा। इससे पहले कौन सी बात तुमने हमें वक्त पर बताई है अर्तुगरुल? सुंगुर तकिन का कह के गए थे तुम हमसे और नया से लड़ पड़े। ये तुम क्या करते फिरते हो मेरे भाई? बताओ तो किस दुनिया में रहते हो आखिर? तुम तो वहां सुंगुर तकिन से मिलने के लिए गए थे और नयान को कैसे खबर हुई कि तुम दोनों बामौजूद हो? मुझे ना सिर्फ तुम्हारे भाई की हैसियत से बल्कि बतौर सिपहसालार भी सवालों के जवाब चाहिए। ये मेरा हक बनता है। इस बात पर एतमाद में ले लो। वालिदा नहीं पूछेगी अभी। मेरी अताअत करने का वादा किया था तुमने, क्या इस तरह वादा निभा रहे हो तुम अपना? क्या ये होती है अताअत? जब भी तुम पर मुश्किल पड़ती है तो फौरन मेरे पास मदद के लिए आ जाते हो, लेकिन जब जवाब देने का वक्त आता है तो चुप साथ देते हो तुम, हर बात छुपाते हो हमसे। भाई, लेकिन आज वो दिन नहीं है। मैं कहता हूं गुंदोक तो बस कर दो आप, बहुत हो गया। तुम्हारा भाई अंदर जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। वालिदा, मैं अर्तुगरुल के रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। तो दो दुर्गा वाले कैसे करेंगे आखिर? क्या करता है, कहां रहता है, किसी को कुछ बताना पसंद ही नहीं इसे। भाई, अच्छा एक्चुअली बताए ना। लेकिन वो भी सही है ना, सवाल जवाब उसको देना है। लेकिन दोनों सही है, ये भी सही है। मैं वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह, आप फिक्र मत करें। अगर तुम वापस ना आए, मुझे सुंगर तकिन वाली अजियत से गुजरना पड़ेगा। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो तुम मेरी मौत का सबब बनोगे, क्योंकि मैं कोई भी गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अर्तुगरुल।
मगर यार बदबख्त कहाँ है? मैं नहीं जानता भाई। नोयान कहाँ है बताओ मुझे। मैं नहीं जानता भाई। ऐसा बराबर है ना उसका भी। इतना अर्सा उसके साथ रहे फिर भी कुछ नहीं जानता उसके बारे में। मैं नहीं जानता भाई। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई भाई। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे खुदा के लिए भाई। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अल्लाह से माफी मांगो, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और संगठन आपका भाई संगठन है। हाँ, मेरा भाई संगठन है। नयान उनसे बहुत नफरत करता है भाई। पहले वो उन पर भरोसा करता था, खुदाई का करीब होने में उनकी मदद की थी उसने। फिर उसे मालूम हुआ कि मुस्तकिल सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस है। और फिर और क्या और फिर सही टाइम पे हो गया था। कुछ बताया इसने? नोयान के बारे में कुछ पता चला? चलिए स्मार्ट गिरी। तुम किस पर गुस्सा हो गई? तुम्हें मालूम है ना तुम मेरे बेटे की तरह हो। ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही बेटा। अरे यार इनकी बातों पे मत आना। एक काम कर सकते हैं, ये बात तो नहीं मुश्किलात किया से जाता। नजरें चुरा कर भाग सकते हैं, लेकिन हम कहीं नहीं जा सकते इस जगह को छोड़कर। कबीले के लोग हमारी जबान पर अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। इनकी जिंदगी की दोनों कबीलों की बका की खातिर अर्तुरुल से मुहतात रहो। कहाँ जाता है, क्या करता है, कुछ नहीं पता। बिलाशुबा वो बहुत बहादुर है, लेकिन अगर कभी लड़खड़ा गया तो हम सब गिर जाएंगे। अरे थोड़ा तो ट्रस्ट करो। नहीं करते ना हम लोग, राज करना। बस यही है लड़खड़ाना, हम गिर जाएंगे। वैसे भी गिरने ही वाले हो। गिरते ही तो रहते। हाँ ना। जॉर्जिया जाने का अब है वक्त आया, जो भी शामिल होना चाहे हो जाए, बहादुर मर्द आ जाए सामने, बहादुर मर्द आ जाए आगे, मजा आएगा, मजा आएगा। आ जाए आगे। हमारी निकल जाएगी वो इसकी अभी। पीछे दोनों खड़े थे। मैं आपको मुबारकबाद देने के लिए आई थी। अल्लाह ने आपको फतह नसीब की। बहुत शुक्रिया। हमारी सरकार ने जो हमें कहा हमने वही करने की कोशिश की और अल्लाह ने हमें फतह याद किया। आपकी बहादुरी और शुजाअत इसमें होना चाहिए हम सबको। अल्लाह आपको ऐसी कई फतवाहत नसीब करे। बहुत शुक्रिया। इजाजत दे मुझे।
आशिक का चेहरा खुशी से चमक रहा है। वो भी जब लड़की मीठी बातें करे। हाँ, आज तो नींद भी नहीं आएगी हमारे दोस्त को। अकेला छोड़ दोगे मुझे? ठीक है तो फिर हम चले जाते हैं। हाँ मेरे भाई, तुम समझो हम चले गए, लेकिन हम कहीं जाने वाले नहीं है। हमारे सही कहा। आग की तरह है उसका आना, और जाना सुलगते कोयले की तरह है। बहुत खूब। वाह मेरे भाई, आपने दिल की बात कह दी। शुक्र है कुछ बोला तो। हाँ भाई, कपड़े तो तुमने सारे धो लिए हैं, अब खाना भी बना लो जल्दी से, मुझे बहुत भूख लगी है। बेचारा। खुश रहो मेरे भाई, खुश रहो। अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ। सादुद्दीन कोपेक ने आपके लिए ये मकतूब भेजा है। ये शायद साइलेंट को पे इसके लिए भी काम करता है ना, नुयान के लिए। अच्छा ये है मेरे ख्याल से उसका बंदा वो महल में। कोड लैंग्वेज दिया शायद से। ओके। क्या लिखा है इसमें बाबा? सादुद्दीन कोपेक ने लिखा है कि अब मेरे सरदार आला बनने में कोई रुकावट नहीं। आप चुप क्यों हो गए भाई? इस दिन का तो कब से इंतजार था आपको। लेकिन उसका कहना यह भी है कि यह हर शय का तवाज़ुन बिगाड़ देगा। इसका क्या मतलब हुआ? यानी हर शय खतरे में है बेटी। तो इसका कोई हल तो होगा। बिल्कुल है। कुछ तो बताएं भाई, क्या सोचा है आपने? इसका हल सुंगुर तकीर के पास है। वो मोहर जो वो अपने साथ लाया है, सादुद्दीन कोपेक उसे हर सूरत हासिल करना चाहता है। सुकुर तकीन और अब्दुल किसी मकसद के पीछे हैं, आपने सही कहा था भाई। आखिरकार हम भी लपेट में आ गए उनकी। अब हम क्या करेंगे? हम बहुत दूर आ चुके हैं बेटी। कितने ही घर तबाह हुए, कितने ही लोग हलाक।
अब यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। वो मोहर हासिल करना होगी हमें। अरे तुम भी सब कर हम लो। मोहर के पीछे पड़ गए अभी। हाँ मैं इन लोगों को जब तक शायद से पता चला, मेरे को लग रहा है अर्तुल निकल गया वो। अपनी अब तक निकलते हुए दिखाया भी नहीं है ना, तो वो निकला नहीं होगा निकला है। पर अभी वहाँ पे नोयान का प्लान मालूम पड़ गया, वो किसी और अभी किसको उठा के लाएंगे वो डिपेंड करता है। मुझे तो चाहिए लेके जाए और रख ले अपने पास ही नीचे। वो, या तो ये क्या बोलते उसकी वाइफ, नई वाइफ गुंदतू की वाइफ हुई नहीं अब तक। कोई नहीं, मतलब वो बस ये दोनों को उठा के ले मुझे गए। बता। हाँ, वो है। उनको ले जाए। पर बंदूक तो बहुत चिड़ा हुआ है कि यार तो लगभग कुछ नहीं बता रहा। वो एक्चुअली तुझे पता है सही कर रहा सही है क्योंकि इसके मुंह पे बात नहीं टिकेगी। इसके मुंह से निकलवा लेते हैं और ये एक लोगों को दूसरों की बातों में आ जाता है। लेकिन गुंदुक तो भी स्मार्ट था, वो जैसे देखो पीछे आ गया उसने पंच मार के बेहोश कर दिया। तो अभी क्या चल रहा है इन लोगों का प्लान थोड़ा है यहाँ पे ट्रिकी। पर अब बट जैसे उनके बड़े भाई लाइक वो अगर होश में भी आ गए तो शायद वो बोल दे कि अर्तुल ये कारण के लिए गया है। बट अगर वो जा भी अभी रहा है अपने को तो पता भी भी नहीं क्यों गया है। अभी अब हम गेस कर रहे हैं कि Guess शायद वो कर लेके रहे जाएंगे, होंगे, कभी कुछ और रीजन से भी जाता हो, यू नेवर नो। समझ रहे हो? तो वो भी अभी है, हम लोग फिक्स भी नहीं कि वो ही लेके जाने वाले हैं। सही कहा। हम खाली गेस कर रहे हैं। हाँ, और मुझे भी उधर बोलना अभी पड़ेगा। आग लगी है कहीं पे। संजय ने देख लिया अभी, हंस रही थी। वो भी हंस रही थी कि चलो कोई नहीं, इट्स ओके। अब आगे अच्छी देखना बात है। होगा क्या होता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।